नमस्कार, सत श्री अकाल। किवें हैं सारे? फिर करिए आज की वीडियो स्टार्ट। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज, एज यू कैन सी माय स्क्रीन, टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क के ऊपर आज हमने क्वेश्चंस करने हैं। आज के टॉपिक में हम सिंपल फर्स्ट रूल्स को अंडरस्टैंड करेंगे टाइम एंड वर्क के ऊपर, एंड देन उसके ऊपर डिपेंडिंग क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के जनरल रूल्स फॉर टाइम एंड वर्क। तो जनरल रूल क्या है हमारे टाइम एंड वर्क के लिए? अगर हमारे पास कोई ए है, कोई पर्सन जिसका नाम क्या है, ए है, अगर वो क्या कर रहा है, कोई पीस ऑफ वर्क मीन्स कोई भी काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल वॉल बना रहा है या फिर कोई फर्नीचर का काम है, कोई भी काम है, ठीक है। तो अगर वो एंड डेज में काम करता है तो पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय हिम इन अ वन डे में वो कितना काम करेगा, राइट? तो वो काम करेगा 1 by small n is a representation of days। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 12 डेज में क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तो एक दिन में वो अपना कितना काम करेगा? बाय 12 मीन्स 12 पार्ट उसने एक दिन में किया, तभी वो क्या करेगा, कंप्लीट करेगा 12 डेज में वो काम। सो कोई भी क्वेश्चन है जिसमें बोला है उसने कि काम किया है इतने दिनों में, तो एक दिन का काम उसने कितना किया है, उसका 1/nth टर्म, nth पार्ट उसने कंप्लीट किया है। और अगर क्या बोला है कि अगर ए ने काम कितना किया है, 1/n काम किया है एक दिन में, तो कितने दिन, टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश दी वर्क, तो उसने कितने दिन लगा दिए, एन डेज लगा दिए वो काम कंप्लीट करने के लिए। तो ये पोर्शन, बस ये रूल हम अप्लाई करेंगे किसी भी क्वेश्चंस में। सो दैट इज एज सिंपल एज यू कैन सी। अब हमारे पास क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क के साथ क्या आता है, पाइप्स एंड सीक्वेंस के ऊपर भी, ठीक है। तो इसमें भी क्या रहेगा, सेम रहेगा कि अगर कोई पाइप है हमारे पास, वो सीक्वेंस क्या कर रही है, आप सीक्वेंस बोल दो, टैंक बोल दो, वट एवर यू वांट टू से, कुछ भी है, कोई भी आपके पास जिसमें हम पानी को, क्या पानी है, कुछ भी है, अगर उसको फिलअप कर रहे हैं, कितने आवर्स में, एक्स आवर्स में फिलअप कर रहे हैं, तो एक आवर में कितना वो फिल करेगा, उसका एक्स पार्ट करेगा, मीन्स 1/x। तो एक्स पार्ट मीन्स 1/x पार्ट उसने क्या किया, फिल किया। अब क्या कह रहा है कि अगर कोई इनलेट जो पाइप है वो फिल कर रही है एक्स आवर्स में एक पाइप, और एम्प्टी कर रहा है टैंक वाई आवर्स में, तो हमारा जो टोटल कितना पानी फिल होगा, जो कुछ पानी है, पेट्रोल है, कुछ भी है, ओके, तो वो कितने 1 आवर में कितना फिल करेगा, क्योंकि एक में क्या कर रहा है, एक इन, सपोज ये हमारे पास कोई सिक्वन है, ठीक है, इसमें एक पाइप लगी है हमारे पास यहाँ पे, और एक पाइप लगी है यहाँ पे। जो ए है, ये एक्स है, ये क्या कर रहा है, एक्स आवर्स में उसको क्या कर रहा है, फिल कर रहा है। बट ये क्या है, वाई है, जो क्या कर रही है, उसको एम्प्टी कर रही है। तो 1 आवर में आपके पास कितना पानी, अगर वो ओपन है तो कितना फिल होगा, तो वो क्या होगा, 1/x माइनस 1/y। तो ये जनरल रूल्स हैं, ये हम अप्लाई करेंगे। तो लेट अस सी कैसे क्वेश्चंस होंगे हमारे पास। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर ए, हमारे पास ए है, वो क्या कर रहा है, फिनिश कर रहा है पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, और बी क्या कर रहा है, 15 डेज में काम को फिनिश कर रहा है। तो अगर दोनों एक साथ काम करते हैं, इफ बोथ वर्क एट इट टुगेदर, तो वो काम कितने समय में कंप्लीट करेंगे? ओके, तो अभी हमने क्या पढ़ा है, क्या समझा है कि अगर ए का काम 12 दिन में कंप्लीट हो रहा है, मीन्स एन डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो ए का एक दिन का काम कितना होगा, ए 1 डे वर्क क्या होगा, 1/n, वो क्या हो गया, 1/12, राइट। सिमिलरली अब हमारे पास क्या है, बी ने 15 डेज में कंप्लीट किया, तो बी 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, 1/12।
15। अब उसने क्या बोला है, टुगेदर, उसने बोला है टुगेदर, साथ में। अगर साथ में काम करते हैं तो साथ में काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ए बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 1/12 प्लस 1/15। एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 into 3 और ये हो जाएगा 5 into 3, तो 15, 15 into 4 कितना हो गया, 60। एलसीएम आ गया तो 12×5 60 और 15×4 60। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 9/60। और इसको अगर हम 3 से डिवाइड कर दे तो 3/20। तो एक दिन में वो कितना पार्ट अपना कंप्लीट करेंगे, 3/20। अभी हमने क्या किया था कि अगर हमारे पास ए ने एक दिन में काम कंप्लीट किया है 1/n में, तो उसने कितने दिनों में ये काम फिनिश किया है, n डेज में। तो क्या बोल रहा है कि अगर उसने ए ने एक दिन में काम कंप्लीट किया है 320, राइट, तो उसने टोटल वर्क कितने डेज में कंप्लीट किया, दैट इज 20/3। so we can write it as 6 raised to power 2/3, 6 into 2/3। ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन ए, दैट इज 6 into 2/3 डेज। मीन्स इतने दिनों में ए और बी साथ में काम को कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट, तो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर एक वॉल को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये, कंफर्म, कोई भी आपका टेस्ट है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है एप्टीट्यूड में, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपका कंफर्म्ड आएगा, ये मैं आपको बोल रही हूँ, लिख के दे सकती हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ही, इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। एक क्वेश्चन कंफर्म्ड आएगा। तो अगर ए ने एक वॉल को बनाने में 30 दिन लगाए और बी ने अकेले 40 दिन में उसको बिल्ड किया वॉल को, तो अगर वो एक साथ, इफ दे बिल्ड इट टुगेदर एंड गेट पेमेंट ऑफ ₹385, विच इज बी शेयर। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि ए ने एक दिन में काम, मतलब एक वॉल बनाने में कितने दिन लिए, 30 डेज लिए। तो ए ने एक दिन में कितना काम किया, 1/30। और अगर हम कहें बी ने कितना काम किया, 1 डे वर्क कितना होगा हमारे पास, दैट इज 1/40। अब कह रहे हैं कि अगर दोनों ने काम किया और उनको कितने रुपए मिल रहे हैं, 385 रुपीज मिल रहे हैं, तो बी का शेयर कितना होगा। तो शेयरिंग जब भी करते हैं तो हम क्या अप्लाई करते हैं, रेशो अप्लाई करते हैं। तो रेशो अप्लाई करेंगे तो कैसे हमारे पास रेशोज आएंगी, तो ये हमने 1 डे वर्क का क्या निकाल लिया, वर्क निकाल लिया। ठीक है, 1/30 और 1/40, तो इसकी हम क्या करें, ए और बी की रेशो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं ए की कितना है वर्क डन, 1/30 इन 1 डे, और बी का वर्क डन कितना है, 1 डे इज 1/40। अब इसको हम क्या कर देते हैं, सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1/3 रेशो 1/4, और हम कह सकते हैं 4/3, कह सकते हैं ना, बिल्कुल कह सकते हैं। तो अगर ये 4/3 है तो ये किसकी रेशो है, ए और बी की रेशो है। अब क्या बोल रहा है कि दोनों को, ए और बी को कितने रुपए मिले हैं, 385 रुपीज मिले हैं। अब बी का शेयर निकालना है, तो टोटल अमाउंट हमें मालूम है, और बी का शेयर कितना है, 3 है, और टोटल क्या इतना बनेगा, 4 + 3 7। हमने रेशियोज एंड प्रपोर्शन ऑलरेडी किए हुए हैं, अगर किसी ने समझना हो तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। सो 3/7 और टोटल अमाउंट कितना है, 385। तो 7 5 35, अगेन 5 7 5 35। सो 3 into 55 कितना हो गया हमारे पास, 165 रुपीज, 165
रुपए। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन बनेगी वो क्या बनेगी, ऑप्शन बी बनेगी, 165 रुपीज। चलें आगे, चलते हैं आगे। अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर ए और बी हमारे पास दो लोग हैं और वो काम करते हैं 12 डेज में, और बी और सी फिर से दो लोग, मतलब ए और बी ने काम किया 15 दिन में, बी और सी ने काम किया 15, ए और बी ने काम किया 12 दिन में, और बी और सी ने किया 15 दिन में, और सी और ए ने किया 20 डेज में। अब हमने बताना है इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश इट टुगेदर, मतलब तीनों लोग अगर साथ में काम करते हैं तो कितने दिनों में ये कंप्लीट करेंगे। और अगर हम बात करें सेपरेटली अगर उनसे काम करवाएं तो हर एक इंसान कितना समय लेगा। यहाँ पे देखो, अब ये बोलोगे ए और बी है, मीन्स दो लोगों का वर्क डन बताया हुआ है, एक का नहीं। तो इसीलिए उसने बोला है कि सेपरेटली भी बता दो भाई कितना कितना दिन लेंगे, और अगर कंबाइन ले रहे हैं तो कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है सब कुछ। अब क्या करना है, हमने सिंपल यहाँ पे अप्लाई करना है हमने अपना फार्मूला। ठीक है जी। तो अभी हमने क्या सीखा हुआ है, हमने बहुत अच्छे से सीखा हुआ है कि अगर हमारे पास ए और बी ने एक दिन में कितना काम करेंगे, क्योंकि अगर हमें एक दिन का पता है तो हम बाकी दिनों का निकाल ही लेंगे कि क्या करेंगे वो लोग, है ना। तो एक दिन का काम कितना हो गया जी, ए और बी का 1/12, 1/12। और बी और सी का कितना होगा, बी प्लस सी का भी कुछ होगा काम, क्योंकि एक दिन में कितना काम करेंगे ये लोग, दैट इज 1/15। और सी और ए का भी हमें गिवन है, सी प्लस ए 1 डे वर्क, दैट इज 1/20। अब हमें क्या निकालना है, टूगेदर। अगर टूगेदर निकाल लिया हमने तो सेपरेटली भी निकाल सकते हैं। तो टूगेदर क्या होगा, सभी को एक साथ कर दो। अब ये देखो, ए प्लस बी को हमने अगर ऐड किया, ए प्लस बी को ऐड किया सी प्लस ए के साथ, तो 2ab+c हो गया। और अगर इसमें b प्लस सी कर दिया तो सभी क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। ओके, तो 2 × a+b+c 1 डे वर्क। 1 डे वर्क निकाल रहे हैं सभी का, पर ए और बी और सी क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। तो हमने 2 कॉमन निकाल दिए यहाँ पे, और हमने इन सभी को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है, एलसीएम। आप कैसी भी तरह से एलसीएम निकाल सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 × 2 × 3, और 15 का क्या हो जाएगा, 5 × 3, और ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 5, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 × 5, so 4 × 5 × 3, तो 5 × 3 15 × 4 60। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया, 60। तो ये आ गया 12 चौक 48, 12 5 60, 15 चौक 60, और 20 दिया 60। तो 5 + 4 9 + 3 12/60, और 12 से हमने फिर से डिवाइड कर दिया, ये कितना हो गया, 5। अब सी, अब ये मत कह देना 1/5 आ गया जी, 5 डेज बन गए, नहीं। हमारे पास यहाँ पर 2 स्टिल है। ओके, बट हमने किसका निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी का पार्ट, ना कि डबल का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 2 को इधर लेके जाएंगे, ये डी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। तो ये बनेगा आपका ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम। तो कितना हो गया हमारे पास, दैट इज 1/10 डेज में ये तीनों कंप्लीट करेंगे काम। ओके, अब क्या बोला है, सेपरेटली भी बताओ, सेपरेटली भी बता देते हैं। तो सेपरेटली कैसे आएगा हमारे पास, सपोज हमने ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए
1 डे वर्क कैसे आएगा? हमें तीनों का काम का पता है, ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम बिल्कुल पता है। अगर उसमें से हम बी और सी का हमें भी पता है एक दिन का काम, दोनों का पता है हमारे पास, हमें पता है ए और बी का कितना है काम किया हुआ, 1/12। सी अब हमें किसका निकालना है? बी प्लस सी का बिल्कुल दिया है, बी प्लस सी का दैट इज 1/15। और ए प्लस बी प्लस सी का कितना है? 10 डेज है। और एक दिन में कितना काम किया है उसने? 1/10. So we can write here that is 1/10. So 1/10 minus 1/15. तो यहाँ पे जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 into 5 and this one is 5 into 3। तो 15 2 30। तो ये आ गया 30। तो 3 - 2 1/30। तो A will do the work in 30 days। 30 days is work done is 30 days। सिमिलरली हम किसकी वैल्यू निकाल देंगे? B का। तो 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? दैट इज 1/10 माइनस किसका हो जाएगा? यहाँ पे बी का निकालना है, ए और सी का। और ए और सी का कितना है हमारे पास? 1/20 है। तो 1/20। तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 20। सो 2 - 1 1/20। तो 20 डेज में ये क्या करेगा? कंप्लीट करेगा। अब बात करते हैं सी की। तो सी एक दिन में कितना काम करेगा? 1/10 माइनस ए और बी कितना कर रहे हैं कंप्लीट? 1/12। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2 into 5, 2 into 2 into 3। सो ये हो गया 2 4 into 3 12 प्लस 5 60। और ये आ गया हमारे पास 6 - 5 12 5 60। 1/60। तो ये कंप्लीट करेगा 60 डेज में। बहुत स्लो है भाई सी तो सी कंप्लीट करेगा 60 डेज में, बी करेगा 20 डेज में और ए करेगा 30 डेज में। अब ये अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता हमसे तो मोर एफिशिएंट कौन है? तो जो सबसे जल्दी काम करेगा, एक है हमारे पास 30 डेज, एक है हमारे पास 20 डेज और एक है 60 डेज। तो मोर एफिशिएंट कौन होगा? बी होगा, क्योंकि वो सबसे जल्दी काम कंप्लीट करेगा विद इन 20 डेज। अगर तीनों को लगा रहे हैं तो वो कितने दिनों में कंप्लीट होगा? 10 डेज में कंप्लीट होगा। तो ये दैट इज द आंसर। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सी बनी? ए बी एंड सी। ये तुम्हारे पास है फर्स्ट ऑप्शन, बी सी एंड डी। तो कंप्लीट टुगेदर देखो 10 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। बट हमारे पास करेक्ट ऑप्शंस किसकी आ रही हैं? ए की 30, बी की 20 एंड सी की 60। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। सो दैट इज द प्रोसीजर टू फाइंड आउट टुगेदर एंड बी separately. Now let us see the next question, question number 4. So question 4 क्या बोल रहा है? अब आगे बात पाइप्स की। तो अगर हमारे पास दो पाइप्स हैं ए और बी, अगर ए और बी कोई टैंक फिल कर रहे हैं, ए फिल कर रहा है 10 आवर्स में और बी कर रहा है 15 आवर्स में। तो हमने फाइंड आउट करना है कि टाइम टेकन टू फिल द टैंक व्हेन बोथ द पाइप्स आर टर्न्ड ऑन साइमल्टेनियसली, मींस दोनों एक साथ कितनी जल्दी टैंक को फिल अप करेंगे। तो देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या होगा? तो ए 1 घंटे में कितना काम करेगा? 1 आवर वर्क इज 1/10। और बी का 1 आवर वर्क क्या होगा? 1 आवर वर्क इज 1/15। अब दोनों एक साथ काम करेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों को हम ऐड कर देंगे, सेम जो हम पीस ऑफ वर्क में कर रहे थे। मीन्स अगर कोई ए और बी हमारे पास लोग हैं तो वो कैसे कंप्लीट करेंगे, सेम वे से हम कर देंगे।
अब इसका हमने अभी एलसीएम निकाला था 10 और 15 का, दैट इज 10 और 12 का निकाला था, 10 और 15 का भी हमने निकाला था, तो एलसीएम था हमारे पास 30। तो 30, सो 3 + 2 5/30 और 5 से इसको डिवाइड कर दिया 6 1/6। तो ए और बी कितने समय में कंप्लीट करेंगे? इन 6 घंटे में। तो ऑप्शन इज बी। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन दिस क्वेश्चन क्या गिवन है कि 3 मैन, 3 पुरुष या 4 वुमेन, औरतें एक वॉल को, और लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नहीं बोला है, और बोला है। और का मतलब चाहे हम 3 मैन को ले लें, 3 लोगों पुरुषों को ले लें, या फिर 4 लेडीज को ले लें, तो वो कितने दिनों में एक वॉल को बिल्ड करेंगे? 43 डेज में। अब कह रहा है कि अगर हमारे पास 7 मैन है, या फिर नोट, या फिर 7 मैन है एंड 5 वुमेन है, 7 मैन एंड 5 वुमेन है, तो ये कितने दिनों में वॉल को कंप्लीट करेंगे? मीन्स वॉल बनाएंगे। तो यहाँ पे गिवन है और, यहाँ पे गिवन है एंड, मीन्स प्लस, यहाँ पे ये प्लस होंगे, यहाँ पे प्लस नहीं होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 3 मैन या फिर 4 वुमेन, दोनों में से एक ऑप्शन ले, तो ये कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं? 43 डेज में, राइट। अब अगर हमारे पास 7 मैन प्लस 5 वुमेन है, तो वो कितने नंबर ऑफ डेज में उसको कंप्लीट करेंगे? तो यहाँ पे एक मैन की वैल्यू निकाल लो या फिर 4 वुमेन की वैल्यू निकाल लो। तो अगर हम 3 मैन किसके इक्वल है? 4 वुमेन के, तो एक मैन किसके इक्वल होगा? 4/3 वुमेन के। ओके, या फिर हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि 1 वुमेन इज इक्वल्स टू 3/4 मैन। तो आइदर यू कैन टेक दिस वैल्यू या फिर ये वैल्यू, कोई भी ले लो, क्योंकि हमने यहाँ पे उसको क्या करना है? इक्वल बनाना है। या फिर इसको मैन में कन्वर्ट कर दो या इसको वुमेन में कन्वर्ट कर दो, तो आपके ऊपर चॉइस है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ कि मैं मैन को इक्वल कर रही हूँ वुमेन के। ठीक है जी। तो मेरे पास क्या है? एक मैन किसके इक्वल है? 4/3 वुमेन के। तो 7 मैन क्या हो जाएगा? 7 × 4/3, यही होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 7 × 4/3 +5। टोटल क्या है? ये नंबर ऑफ वुमेन्स हो गए हमारे पास। तो एलसीएम ले लिया हमने 3, ये क्या हो गया? 28 + 15, मीन्स टोटल वुमेन हमारे पास कितनी है? 43/3। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है कि ये जो 7 मैन और 5 वुमेन है कितने डेज में हमारे पास क्या करते हैं? काम कंप्लीट करते हैं। तो हमने नंबर ऑफ कन्वर्ट कर दिया इन वुमेन्स ओनली। ठीक है, 43/3 में उसको हमने कन्वर्ट कर दिया मैन को। अब हमारे पास गिवन क्या था कि 3 मैन कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं? 43 डेज में। और अगर 4 वुमेन है तो वो कितने दिनों में कंप्लीट कर रही है? वो भी 43 डेज में। तो हम यहाँ पे बोल देते हैं कि हाँ जी 4 जो वुमेन्स है वो कितने डेज में कंप्लीट कर रही हैं? 43 डेज में। तो एक वुमेन कितने दिनों में कंप्लीट करेगी? सी, यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा। सिंपल सी बात मत करना कि हमारा एक पेन 20 पेन इतने रुपए में है तो एक पेन कितना हो जाएगा जी? 20/10 हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे एफिशिएंसी की बात हो रही है, राइट। तो एक अगर पर्सन 4 पर्सन 43 डेज में उसको काम को कंप्लीट कर रहे हैं, तो एक इंसान उस काम को ज्यादा दिन लेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या बनेगा? 43 × 4 डेज में एक वुमेन क्या करेगी? काम को कंप्लीट करेगी। ये चीज को आपने क्या करना है? ध्यान में रखना है। 4 अगर वुमेन्स है तो 43 डेज में, अगर एक वुमेन है तो वो उस चीज को क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। अब
अगर हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो हमारा जो काम है, जो डेज हैं, वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस कंसेप्ट को समझना है आप लोगों ने, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर 4 लोग 43 डेज में काम को कंप्लीट करेंगे तो एक इंसान क्या करेगा, इंटू 4 हो जाएगा। अब हमारे पास टोटल वुमेन्स कितनी है, 43/3 वुमेन्स हैं हमारे पास। तो वो कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेंगी, दैट इज 43 × 4 डिवाइड बाय 43/3। तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा। अगर ज्यादा लोगों को रिड्यूस किया है तो मल्टीप्लाई होगा, एक को क्या किया, इंक्रीज किया नंबर ऑफ पर्सन, तो काम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे 43 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 4 डिवाइड बाय, यहाँ पे 1/3 है तो 4 × 3 हो जाएगा, सो इट बिकम्स 12 डेज। तो ये जो 7 मैन और 5 वुमेन है, कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे, 12 डेज में, 12 डेज में काम को कंप्लीट करेंगे। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कंप्लीट कर रहा है, ए काम को कंप्लीट अ जॉब इन 9 डेज, बी कंप्लीट कर रहा है 10 डेज, और सी कंप्लीट कर रहा है 15 डेज। अब क्या कह रहा है, बहुत ही, बी एंड सी ने स्टार्ट किया काम को करना एक साथ, और फोर्स्ड टू लीव आफ्टर 2 डेज, उनको फोर्सफुली उनको बोला कि ये काम छोड़ दो आफ्टर 2 डेज, जब उन्होंने काम को स्टार्ट कर दिया। अब द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, तो जो रिमेनिंग वर्क है, ए को कितने दिन लगे उस काम को कंप्लीट करने में। तो कितने दिन लगे हमारे पास, हमें वो फाइंड आउट करना, मीन्स 8 डेज लगे, 9 और 6 और 15। तो पहले तो निकालते हैं सभी का वर्क एक दिन का। तो एज 1 डे वर्क इज 1/9, सेम बी का एक दिन का वर्क 1/10, और सी का एक दिन का काम 1/15। अब तीनों का हमने निकाल दिया एक दिन का काम। अब उसने क्या बोला है कि बी और सी ने एक साथ काम स्टार्ट किया, और कितने दिन काम किया उसने, 2 दिन। पहले हम निकाल लेते हैं दोनों का एक दिन का काम एक साथ। तो बी प्लस सी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, वी नो दैट, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, 1/10 और 1/15 को ऐड कर देंगे, और यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 30, और 3 + 2 तो 5/6। ठीक है, 5/30 तो कितना हो जाएगा, 1/6। तो एक दिन में ये कंप्लीट करेंगे 1/6, और एक साथ काम करते हैं तो इस 6 दिन में ये क्या करते, काम को कंप्लीट कर देते। बट उन्होंने क्या कहा कि आफ्टर 2 डेज, ठीक है, उन्होंने कितने दिन काम किया, सिर्फ 2 दिन काम किया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना कि बी और सी ने विद इन 2 डेज क्या कर दिया, आफ्टर 2 डेज मीन्स 2 दिन का उन्होंने कितना काम किया, 2/6 दैट इज 1/3। 1/3 काम उन्होंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है, 2 दिन में। तो टोटल जो वर्क था हमारे पास, सपोज अगर हम उसको 1 कंप्लीट काम के हैं, ठीक है, तो इन्होंने कितना काम कर दिया, 1/3 कर दिया, तो रिमेनिंग पार्ट कितना रह गया हमारे पास, रिमेनिंग वर्क इज हियर 1/1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3। ओके, अब 2/3 वर्क उसका रह गया। अब ए ने एक दिन में कितना काम किया है, 9, 1/9। यहाँ पे यू कैन सी कि ए ने कितना कंप्लीट किया, ए ने 9 डेज में काम को कंप्लीट किया था, ठीक है। तो ए का एक दिन का काम कितना होगा, इज 1 डे वर्क इज 1/9। तो जो रिमेनिंग वर्क है 2/3, तो वो कितने टाइम में कंप्लीट करेगा।
तो 2/3 वर्क डन बाय 1/9, दैट इज 3/, कंप्लीट वर्क नहीं करना है उसने, सिर्फ 3/2 जो रिमेनिंग वर्क है वो कंप्लीट करना है उसने। तो वो कितना हो जाएगा, 1/9 इंटू 3/2। और तुम कह सकते हो इसको, हम क्या कैसे लिख सकते हैं, 1 डे में काम किया उसने 1/9, 2/3 डे में कितना काम करेगा, 1/9 डिवाइड बाय 2/3। तो ये क्या बनेगा, 3/2 से कैंसिल कर दिया 3, तो टोटल कितने डेज में वो कंप्लीट करेगा, 6 डेज में टोटल काम को कंप्लीट करेगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए। मीन्स ए से ज्यादा अच्छा काम करता है और जल्दी काम करता है बी। द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय बी टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क। सो ए ने काम किया 24 डेज में, बी क्या है, मोर एफिशिएंट है ए से, तो बी कितने दिनों में इस काम को कंप्लीट करेगा। तो हमने यहाँ पे परसेंटेज की क्या, मोर एफिशिएंसी की बात करी है, तो हमारे पास 60% ज्यादा है। अगर ए 100% है, राइट, तो बी क्या हो गया, उससे ज्यादा 60% ज्यादा है, तो 60 हो गया, तो वो हमारे पास क्या बन गया, 60 टोटल परसेंटेज। तो 160% हो गया हमारे पास बी मोर, और बी इज एफिशिएंट टू द वर्क फ्रॉम द ए। तो ए ने एक दिन में काम किया, 1 डे वर्क इज 1/24। अब बी एक दिन में काम कितना करेगा, क्योंकि वो 60% उससे क्या है, ज्यादा है, तो क्या बन जाएगा, 160%, 160/100 इंटू 1/24। सो ये 4 से कैंसिल हो गया 6, ये 4 से कैंसिल हो गया 40, देन 2 से कैंसिल हो गया 20, ये डिवाइड हो गया 3 से, ये कैंसिल हो गया अगेन 2 से, दैट इज 5। सो 1/15 मीन्स एक दिन में वो कितना काम करेगा, 1/50 पार्ट कंप्लीट कर देगा। तो टोटल जो डेज लेगा, तो वो लेगा 15 डेज लेगा कंप्लीट करने के लिए। तो हमारे पास ऑप्शन बनी ऑप्शन बी, दैट्स इट। Now the question is, A is twice as good a workman as B. Means जो A है और B का अगर हम कंपैरिजन करें, तो A B से ट्वाइस बेटर है। अब अगर ये दोनों एक साथ काम करते हैं, तो कितने डेज में कंप्लीट करते हैं, 14 डेज में। तो A कितना टाइम लेगा उस पूरे काम को कंप्लीट करने में। इसमें क्या निकालेंगे, अगेन जहां पर दो चीजें दी गिवन है हमारे पास और एक का काम निकालना है, तो वहां पे हम क्या अप्लाई कर देंगे, रेशो अप्लाई कर देंगे। तो रेशो कैसे होगी, ए और बी की रेशो क्या होगी। अब ए क्या है, ट्वाइस बेटर है एज कंपेयर टू बी, तो रेशो क्या होगी हमारी, 2:1। मीन्स अगर एक दिन की हम बात करें, तो वो क्या है, ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी। ए और बी का 1 डे का ये रेशो है, तो ए का 1 डे का हमने क्या निकालना है, वर्क निकालना है। अगर हमने एक दिन में निकाल लिया कि उसने कितना पार्ट कर दिया, तो हम बता सकते हैं वो कितने डेज में काम को कंप्लीट करेगा, राइट। सो एज वर्क इन 1 डे क्या हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि टोटल रेशो क्या बनेगी, 2/3, और दोनों का एक साथ काम कितने दिनों में हो रहा है, 14 डेज में। तो एक दिन में दोनों काम कितना करेंगे, 1/14, तो 2 इंटू 3 इंटू 1/14, तो यहाँ पे हो गया 21 डेज में ए कंप्लीट करेगा उस काम को। सो दैट इज द ऑप्शन नंबर 2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर ए citron which has a leak in the bottom is filled in 15 hours। ठीक है, एक हमारे पास सिट्रन है, वो लीक कर रहा है बॉटम से, तो उसको अगर हम कंप्लीट फिल करना चाह रहे हैं, तो वो 15 आवर्स में कंप्लीट होगा।
अगर उसमें कोई भी लीकेज नहीं है तो वो 12 आवर्स में कंप्लीट होगा, फिल होगा। अब सिट्रन इज फुल है तो लीक कैन एम्प्टी इट। अब ये जो लीक है, अगर हमारे पास, अगर हमने इसको सिट्रन को कंप्लीटली फिल किया हुआ है तो कितनी देर में उसको कंप्लीटली एम्प्टी कर देगा? 3 आवर्स में, 12 आवर्स में, 15 आवर्स में, या 16 आवर्स में, 60 आवर्स में? तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 घंटे का निकाल लेते हैं। 1 घंटे में वो कितना पार्ट को कंप्लीटली क्या करेगा, एम्प्टी करेगा। अब क्या है, 15 आवर्स में वो क्या कर रहा है, उसको फिल कर रहा है। 12 आवर्स में उसको क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है। ठीक है जी। तो हमारा लीक 1 आवर में क्या हो जाएगा, इन 1 आवर में क्या हो जाएगा, 1/12 माइनस 1/15। तो 12 और 15 का अगर हम एलसीएम लें तो हमारा एलसीएम बनेगा दैट इज 60। तो 12 इंटू 5 60 माइनस 5 इंटू 4 60, तो 1/60। तो 1 आवर में वो कितना एम्प्टी करेगा सिस्टम को, 1/60। तो टोटल जो आवर्स लगेंगे वो लगेंगे 60 आवर्स। तो हमारा ऑप्शन इज ऑप्शन डी। तो 60 आवर्स में वो उसको क्या करेगा, कंप्लीटली एम्प्टी कर देगा उस सिस्टम को। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास 3 पाइप्स है ए बी एंड सी। वो फिल कर रही है टैंक को 6 आवर्स में। आफ्टर वर्किंग इट 2 आवर्स सी इज क्लोज्ड। सी को जी हमने बंद कर दिया। अब ए और बी फिल करेंगे इसको 7 आवर्स में। अब अगर सी अकेले को बोला जाए उस सिचुएशन को फिल करने के लिए, तो वो कितने आवर्स में उसको क्या करेगा, कंप्लीटली फिल करेगा? तो ए और बी और सी तीनों अगर साथ में लगे हैं पानी फिल करने के लिए, नॉट पानी, कुछ भी हो सकता है टैंक को फिल करने के लिए, पेट्रोल, डीजल, जूस, मिल्क, वट एवर इट इज। तो उसको लग रहे हैं हमारे पास 6 आवर्स। तो ए प्लस बी प्लस सी, राइट, 1 आवर वर्क इज 1/6। अब 2 आवर्स के बाद 2 आवर्स तक तीनों कंप्लीटली चले हैं हमारे पास। तो 2 आवर का कंप्लीट वर्क कितना हो गया, 2/6। तो कितना हो गया, 1/3। अब क्या बोल रहा है, सी को हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। मीन्स 1/3 पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब कितना पार्ट रह गया हमारा, 2/3 पार्ट रह गया, जो ए और बी ने फिल किया 7 आवर्स में। तो 7 आवर्स में हमारे पास टोटल कंप्लीट हो जाएगा। सो कितना हो गया हमारे पास, 2/3। तो 1 आवर में कितना काम हो जाएगा हमारे पास, इंटू 1/7। तो काम कितना हो गया हमारे पास, 2/21। ये किसका काम है, ए और बी का 1 आवर वर्क है, 1 आवर वर्क है। अब क्या बोल रहा है कि सी अकेला कितना काम करेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का जो 1 आवर वर्क है, उसमें अगर हम ए प्लस बी का टोटल वर्क क्या कर दें, कैंसिल कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास किसका काम आ जाएगा, सी का काम आ जाएगा। तो बस वही करना हमने। सी इज 1 आवर वर्क इज, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी इज 1 आवर वर्क माइनस ए प्लस बी इज 1 आवर वर्क। तो ए है 1/6 माइनस 2/21। तो अगर हम एलसीएम लें तो क्या हो जाएगा, 42 विल बी द एलसीएम। तो 7/6 42 and 21 into 2 minus 4, so 3/42, so it is 1/14। तो 14 आवर्स में वो क्या करेगा, कंप्लीट वर्क करेगा। तो 14 आवर्स में इसको क्या करेगा, ये कंप्लीटली फिल करेगा। सो द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक इज, 2 पाइप्स है हमारे पास
देखो नाम चेंज कर दिया हमने, एम और एन ले लिया, ए और बी ने बहुत काम कर लिया, अब हम एम और एन से काम करवाएंगे। एम और एन ने क्या किया, 24 मिनट में एम ने कंप्लीट कर दिया और 32 मिनट्स में एन ने सिस्टम को फिल कर दिया। अब क्या करें, बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, देन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स एन शुड बी क्लोज्ड। एन को कब बंद करें ताकि जो हमारा टैंक है वो फुल हो जाए 18 मिनट्स में, 18 मिनट्स में। तो अब क्या बोल रहा है कि दोनों काम करेंगे, पर कुछ समय के बाद हमने एन को क्या कर दिया, बंद कर दिया। वो हमारे पास टोटल टाइम कितना होना चाहिए, दोनों जो पूरा कंप्लीट टैंक को फिल करने का, वो हो जाए 18 मिनट्स। मीन्स हमारे पास ये सीट्रन है, ओके, ए पाइप है हमारे पास और एक है एम पाइप है, एक है एन पाइप है। अब दो पूरा कंप्लीट करने के लिए हमें कितने मिनट्स चाहिए, 18 मिनट्स चाहिए, पर हमने एन को क्या करना है, बीच में बंद भी करना है। तो ये बोल रहा है कि कब बंद करें एन को, कितने मिनट्स के बाद बंद करें कि 18 मिनट्स में ये टैंक को कंप्लीटली फुली क्या कर दे, फिल कर दे। पहले तो क्वेश्चन को समझो क्या बोलना चाह रहा है, अब इसके ऊपर हम वर्कआउट करते हैं। तो सी, अब साथ में तो काम करवाना है इन दोनों का, तो पहले हम निकाल लेते हैं एम का 1 घंटे का काम, 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा, 1/20। यहाँ पे आर नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे 1 मिनट वर्क, ठीक है, 1 आवर नहीं 1 मिनट वर्क। 1 मिनट वर्क कितना हो गया, 1/24। एन का 1 मिनट वर्क कितना हो गया, 1/32। दोनों का एम प्लस एन का 1 मिनट वर्क कितना हो गया हमारे पास, 1/24 प्लस 1/32। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 96, और हमारे पास हो जाएगा 4 + 3, दैट इज 7/96। टोटल अगर हम इसको क्या बोले, 1 बोले, एम और एन ने 1 मिनट में कितना काम किया है, 7/96। इसे बोल देते हैं एक्स मिनट्स, दोनों ने एक साथ काम किया। अब हमारे पास क्या है, एन क्लोज हो गया, तो काम कौन करेगा, एम काम करेगा। तो एम क्या काम करेगा, आफ्टर एक्स मिनट्स 18 माइनस एक्स, क्या उन काम करेगा, एन काम करेगा, दैट इज 1/24। अब हमारे पास एलसीएम आ गया 96, 7x, अब 24 × 4, तो हमारे पास हो गया 18 × 4, दैट इज 72 माइनस 4x इक्वल्स टू 1। ओके, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 7x माइनस 4x 3x प्लस 72 इज इक्वल्स टू 96, और 3x किसके इक्वल हो गया, 96 माइनस 72, दैट इज 24, 3x, तो x कितना हो गया हमारे पास 8। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 8, तो हमारे पास मिनट्स कितने हो जाएंगे, 8 मिनट्स हो जाएंगे जब हम n को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। और टोटल सिस्टम को कंप्लीटली फिल होने के लिए टैंक को कितना टाइम लग जाएगा, 80 मिनट्स। So that's all about today's topic. That's it. So if you feel you understand the topic, then like and share the video and subscribe my channel. Goodbye. Take care. Have a nice day.